बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 13 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 13 लिटिल थिंग्स यानी छोटी छोटी चीज़ें। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने इस यूनिट में मौजूद एक बहुत इंटरेस्टिंग पोएम को रीड किया था। हमने इस पोएम को एनालाइज किया था और इसके मेन थीम पर बात की थी। इस पोएम में हमने सीखा कि छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत अहम होती हैं। हम अक्सर बड़ी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, लेकिन हकीकत में हर छोटी चीज़ की अपनी एक कद्र कीमत होती है। जैसे कोई छोटी नेकी, छोटी मदद या छोटी सी कोशिश भी बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकती है। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन से। ओरल कम्युनिकेशन यानी ज़ुबानी बातचीत या ज़ुबानी गुफ्तगू। ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास लर्निंग द साउंड्स यानी आवाज़ें सीखिए। लर्निंग द साउंड के पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्ट्रेस यानी जोर देना, रिदम यानी रिदम या साज, एंड इंटोनेशन और आवाज का उतार चढ़ाव। स्ट्रेस, रिदम एंड इंटोनेशन, जोर देना, साज बनाना और आवाज का उतार चढ़ाव। स्ट्रेस, रिदम और इंटोनेशन, इनके बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करते हैं। रीड मी पोर्शन को रीड करते हैं। स्ट्रेस इज द एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन सिलेबल इन वर्ड्स। कि स्ट्रेस यानी जोर देना क्या है कि हम किसी भी लफ्ज के किसी एक हिस्से यानी सिलेबल पर जोर दें। रिदम, रिदम इज द रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड्स इन मूवमेंट्स। रिदम क्या है यानी साज, ये आवाज़ों और हरकत के बार बार आने वाले अंदाज को कहते हैं। देखिए जिस तरह हमने लिटिल थिंग्स पोएम में रीड किया, सैंड, लैंड, यानी जो राइमिंग वर्ड्स हमने रीड किए हैं, ये जो सिमिलर साउंड्स हैं और जो मूवमेंट्स हैं, पैटर्न्स हैं साउंड की, ये एक रिदम सी बनाते हैं, तो इसको रिदम कहा जाता है। इंटोनेशन इज द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस व्हाइल स्पीकिंग। और इंटोनेशन बोलते वक्त आवाज के उतार चढ़ाव को कहते हैं। कुछ अल्फाज को हम मध्यम तलफ्फुज के साथ पढ़ते हैं जबकि कुछ को ज्यादा जोर देते हैं, तो इंटोनेशन कहते हैं आवाज के उतार चढ़ाव को। रीड द गिवन स्टेंजा। नीचे आपको एक स्टेंजा दिया गया है, एक बंद दिया गया है विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कि इसको सही तलफ्फुज के साथ पढ़ें। अब सही तलफ्फुज के साथ पढ़ने का मतलब ये है कि जो वर्ड स्ट्रेस्ड हैं उनको हमने स्ट्रेस्ड रीड करना है, जो रिदम है उसका हमने ध्यान रखना है और इंटोनेशन का भी ध्यान रखना है। तो स्टेंजा को रीड करते हैं। नाउ अनदर डे इज ब्रेकिंग। नाउ अनदर डे इज ब्रेकिंग। अब यहाँ पर आपने देखा कि हमने नाउ, डे और ब्रेकिंग में ब्रेक को ज़्यादा ज़ोर से पढ़ा है, यानी स्ट्रेस दिया है हमने इसको। Sleep was sweet, so is waking. Dear Lord, I promised you last night never again to sulk or fight. अब यहाँ पर आपने देखा कि कुछ अल्फाज पे हमने जोर दिया है जबकि कुछ अल्फाज पे हमने अपनी आवाज को नीचे की तरफ ले आए हैं, यानी उसको हमने मध्यम पढ़ा है। Now another day is breaking, sleep was sweet and so is waking. Dear Lord, I promised you last night never again to sulk or fight. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रिदम की अगर हम बात करें तो breaking and waking, नाइट एंड फाइट, ये हमारे पास स्टेंजा के राइमिंग वर्ड्स हैं जिससे स्टेंजा में एक रिदम बना है। तो ये हमने रीड किया टॉपिक स्ट्रेस, रिदम एंड इंटोनेशन। ये आपकी ओरल प्रैक्टिस के लिए आपको एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, इसको नोटबुक में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये आपकी ओरल प्रैक्टिस है कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रोनाउंस कैसे करना है, इनके अल्फाज को किन तलफ़ुज़ में आपने अदा करना है। तो यहाँ पर हमारा लर्निंग द साउंड्स का टॉपिक एंड होता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है लर्निंग टू स्पीक यानी बोलना सीखिए।
लर्निंग टू स्पीक के पोर्शन में हमारे पास टॉपिक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आइए इसको रीड करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को उर्दू में कहा जाता है गैर जुबानी राब्ता। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज व्हेन, गैर जुबानी राब्ता हम कब करते हैं? When we use different body parts, जब हम अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं इन जेस्चर्स और इशारों का टू कम्युनिकेट कि हम बातचीत करें अवर फीलिंग्स, अपने एहसासात एंड इमोशंस और अपने जज्बात की। यानी गैर ज़ुबानी राब्ता नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो तरीका राब्ता है जिसमें हम अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों, हरकत और इशारों के ज़रिए अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करते हैं बगैर बोले। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें बातचीत नहीं की जाती। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लुक एट द गिवन साइंस के दिए हुए इशारों की तरफ देखिए एंड रीड व्हाट दे से, और पढ़िए कि ये क्या कह रहे हैं। देखिए हमसे जब कोई सवाल पूछता है और हम उसका जवाब सर हिला कर देते हैं हाँ या ना में, यानी हम बात नहीं करते बल्कि हम उनको इशारों से उनकी बात का जवाब देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है सेलिब्रेशन, यानी खुशी मनाना। अब हमें कैसे आइडिया हो रहा है कि ये किसी बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं या ये खुश हैं? यानी इनके एक्शंस को देखकर आपको आइडिया हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके फेस एक्सप्रेशंस को देखकर हमें आइडिया हो रहा है कि ये एंग्री यानी ये गुस्सा हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके एक्शंस से हमें आइडिया हो रहा है कि ये कंसोलिंग यानी ये एक दूसरे को तसल्ली दे रहे हैं। देखिए इस तरह की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के काफ़ी सारे तरीके हैं, जैसे मैंने आपको हाँ या ना का बताया। इसके अलावा कोई आपसे कोई चीज़ मांगे और आप बगैर बोले उनको कोई चीज़ दे देते हैं, तो ये भी हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। यानी अपने फेस एक्सप्रेशंस, अपने हाथों के ज़रिए या अपने जिस्म के किसी एक्शन के ज़रिए जब हम किसी को कोई बात बताते हैं तो इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक एक्टिविटी दी गई है, इसको रीड करते हैं। गेट स्टूडेंट्स इनटू पेयर्स, के तलबात के जोड़े बनाइए एंड हैव वन स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्शन, और किसी एक स्टूडेंट से कहे कि वो कोई अमल करे और एक्सप्रेस या फिर इजहार करे एन इमोशन, किसी जज्बे का, एंड आस्क द अदर स्टूडेंट, और फिर किसी दूसरे स्टूडेंट से कहें टू गेस कि वो अंदाज़ा लगाएं द एक्शन और इमोशन, वो काम या वो जज्बा, बाय लुकिंग एट हिज हर बॉडी लैंग्वेज, के उनको देखकर बताए कि वो कौन सा अमल या कौन सा जज्बा कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि आपने स्टूडेंट्स को पेयर्स में डिवाइड करना है। एक स्टूडेंट से कहें कि कोई अमल करे या कोई इमोशन को जाहिर करे, और दूसरे स्टूडेंट से कहें कि उसके एक्शन या इमोशन को देखकर बताएं कि वो क्या बात करना चाह रहे हैं। जैसे एक बच्चा रो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमें बताए कि मैं रो रहा हूँ, बल्कि हम उसको देखकर बता सकते हैं कि हाँ ये रो रहा है। इसी तरह जब कोई खुश होता है तो हम उसके फेस एक्सप्रेशंस को देखकर बता सकते हैं कि वो खुश है। इसी तरह जैसे मैंने आपको कहा कि हाँ या ना का जवाब देना हम अक्सर सर हिलाकर करते हैं, तो ये हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। ये आपकी क्लासरूम एक्टिविटी है, आप इसको क्लासरूम में परफॉर्म कीजिए। तो यहाँ पर हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी गैर ज़ुबानी राब्ते का टॉपिक एंड होता है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि हमारा ओरल कम्युनिकेशन का पोर्शन एंड होता है। चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रहेंशन। रीडिंग कम्प्रहेंशन के पोर्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आंसर दीज क्वेश्चंस के दिए हुए सवालात के जवाब दीजिए। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं, फिर वन बाय वन इनके आंसर्स को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एंड राइट पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, कि नज़म में राइमिंग वर्ड्स यानी हम काफिया अल्फाज के जोड़े तलाश करें और उसको लिखें। राइमिंग वर्ड्स के बारे में हम ऑलरेडी पोएम में रीड कर चुके हैं, वो राइमिंग वर्ड्स हम रिवाइज कर लेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, शेयर एनी इंसिडेंट फ्रॉम योर लाइफ, कि अपनी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया शेयर कीजिए इन विच, जिसमें यू शोड काइंडनेस टू एनीवन, जिसमें आपने किसी के साथ नेकी या मेहरबानी की हो। ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं पोएम के पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, What is the message of the poem Little Things, के
जो पोएम है लिटिल थिंग्स, इसका मैसेज यानी इसका पैगाम क्या है, यानी इसमें मेन थीम मरकजी ख्याल आपको क्या दिया गया है, ये भी हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, सिर्फ हम इसको रिवाइज करेंगे। तो वापस चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने लिखे नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, तो उन्हीं को रीड करते हैं फिर से। फर्स्ट है हमारे पास दैट फाइंड एंड राइट पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, कि नज़म में दिए गए हम काफिया अल्फाज को तलाश करें और उसको लिखें। पोएम हमने रीड की थी, उसमें आप देख सकते हैं ये राइमिंग वर्ड्स मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। राइमिंग वर्ड्स थे हमारे पास सैंड एंड लैंड, अवे स्ट्रे, लव अबव। आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल 4 स्टेंजास दिए गए थे, जिसमें फर्स्ट स्टेंजा में हमारे पास एक पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड था, सेकंड में नहीं था, थर्ड और फोर्थ में हमारे पास फिर एक एक पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स दिए गए थे। राइमिंग वर्ड्स हमारे पास क्या हैं, जिनको उर्दू में हम काफिया अल्फाज कहा जाता है। ऐसे वर्ड्स जिनकी एंडिंग साउंड या तो सेम हो या फिर सिमिलर हो, जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं AND, तो ऑब्वियसली इनको जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो इनकी साउंड सिमिलर आएगी। सैंड लैंड, अवे स्ट्रे, लव अबव। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास दैट शेयर एनी इंसिडेंट फ्रॉम योर लाइफ इन विच यू शोड काइंडनेस टू एनीवन, कि अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या बयान करें जिसमें आपने किसी के साथ नेकी या मेहरबानी की हो। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 2 था दैट राइट 5 लाइन्स ऑन एन एक्ट ऑफ काइंडनेस डन बाय यू, कि आपने कोई ऐसा इंसिडेंट लिखना है जिसमें आपने एक्ट ऑफ काइंडनेस यानी किसी के साथ मेहरबानी की हो। तो इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। आई हेल्प माई क्लासमेट विद हिज होमवर्क, मैंने अपने क्लासमेट की मदद की थी उसके होमवर्क में। ही फेल्ट वेरी हैप्पी, उससे वो बहुत खुश हुआ था। माई टीचर अप्रिशिएटेड मी, मेरी टीचर ने भी मेरी तारीफ की थी। आई फेल्ट प्राउड एंड जॉयफुल, मुझे खुशी महसूस हुई थी और मुझे खुद पर फख्र महसूस हुआ था। दिस एक्ट मेड अवर फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग, और इस एक्ट ऑफ काइंडनेस की वजह से हमारी दोस्ती ज़्यादा गहरी हो गई थी। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 को रीड किया, जिसमें हमने अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट लिखा जिसमें हमने किसी के साथ मेहरबानी की हो। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये जो क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको लिख के दिया था, ये मैंने आपको आपके अकॉर्डिंग लिख के दिया था कि स्कूल में आप किसी की कैसे मदद कर सकते हैं और वो आपकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क डाल सकती है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लासरूम से रिलेटेड एक एक्ट के बारे में बताया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास दैट व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम लिटिल थिंग्स, कि जो पोएम है लिटिल थिंग्स उसका मैसेज, उसका पैगाम, उसका मेन थीम क्या है। तो मेन थीम आपको यहाँ पर ऑलरेडी इस टीचिंग पॉइंट में दिया गया है, इसको मैं आपको हाईलाइट करवा देती हूँ। यहाँ पर आप लिख सकते हैं दैट द पोएम, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करें। द का जो टी है ये आप कैपिटल कर देंगे क्योंकि ये सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है। द पोएम हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटिल थिंग्स, कि ये जो नज़म है लिटिल थिंग्स ये छोटी छोटी चीज़ों की अहमियत को जाहिर करता है। अब इसको आप काट दें। लिटिल थिंग्स आर नॉट यूजलेस, कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बेकार नहीं जाती। वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन लिटिल थिंग्स, कि हमें इन छोटी छोटी बातों को, इन छोटी छोटी चीज़ों को कमतर नहीं समझना चाहिए। एवरीथिंग हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस, हर चीज़ की, हर काम की अपनी एक अहमियत होती है। नो मैटर हाउ लिटिल इट मे बी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अमल या वो काम या वो बात कितनी छोटी ही क्यों ना हो। अगर वो एक्ट ऑफ काइंडनेस है, कोई अच्छी बात है, कोई अच्छा एक्शन है, तो उसकी ज़रूर कोई ना कोई इम्पोर्टेंस होगी। तो यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहाँ पर हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रीड किया। इसके साथ ही आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द गिवन मैप, के दिए गए नक्शे को पढ़िए एंड राइट द करेक्ट डायरेक्शंस, और सही सिमत लिखिए यूजिंग द डायरेक्शन की का इस्तेमाल करते हुए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक मैप दिया गया है, यानी एक नक्शा दिया गया है, और उस नक्शे में आपको एक डायरेक्शन की दी गई है, यानी आपको बताया गया है कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट ये कहाँ कहाँ पर है, और साथ में आपको कुछ लोकेशंस दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको प्लेग्राउंड दिया गया है, यानी खेल का मैदान।
ये हमारे पास पोस्ट ऑफिस है, ये हमारे पास हॉस्पिटल है क्योंकि इस पे हॉस्पिटल का साइन लगाया गया है। अब ये हमारे पास स्कूल है और आई थिंक ये हमारे पास पुलिस स्टेशन है। अब इन दोनों में मुझे कन्फ्यूजन है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये थोड़ा मिस प्रिंट है तो मुझे समझ नहीं आ रही, तो इसको हम पुलिस स्टेशन कर देते हैं और इसको हम स्कूल कर देते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी जो लोकेशन है, जो कौन सी जगह है वो कहाँ पर मौजूद है, यानी उसकी लोकेशन के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इनको रीड करते हैं और इनकी डायरेक्शंस यानी इनकी सिमत को मेंशन करते हैं। डायरेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द स्कूल। अब पोस्ट ऑफिस की सिमत का पूछा गया है कि स्कूल से यानी पोस्ट ऑफिस कहाँ पर मौजूद है। तो अगर ये हमारे पास स्कूल है और ये हमारे पास पोस्ट ऑफिस है तो हम कह सकते हैं दैट द पोस्ट ऑफिस इज टू द, इस साइड पे मौजूद है यानी वेस्ट में मौजूद है, इज टू द वेस्ट ऑफ द स्कूल, कि स्कूल से जो डाक खाना है, जो पोस्ट ऑफिस है, वो मगरिब की जानिब पर मौजूद है। अब नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ द हॉस्पिटल फ्रॉम द प्ले ग्राउंड, कि हॉस्पिटल और प्ले ग्राउंड इनका डायरेक्शन अब हमने लिखना है। तो हमारे पास ये हॉस्पिटल है और ये प्ले ग्राउंड है, तो हम लिख सकते हैं दैट द हॉस्पिटल इज टू द साउथ ऑफ द प्ले ग्राउंड। आप देख सकते हैं ये साउथ की तरफ पर है, यानी प्ले ग्राउंड से अगर हम जाएं हॉस्पिटल की तरफ तो हम साउथ की तरफ आएंगे, यानी खेल के मैदान से अस्पताल जुनूब की तरफ वाक़या है। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ द प्ले ग्राउंड फ्रॉम द हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल से प्ले ग्राउंड तक का रास्ता कहाँ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको उलट कर दिया गया है। पहले आपसे पूछा गया था कि प्ले ग्राउंड से हॉस्पिटल आप जाएंगे तो किस सिमत में जाएंगे। अब आपसे पूछा गया है कि अगर आप हॉस्पिटल से प्ले ग्राउंड की तरफ जाएंगे तो आप किस डायरेक्शन जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं दैट द प्ले ग्राउंड इज टू द नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉर्थ की तरफ है, यानी यहाँ से अगर आप यहाँ जाएंगे तो आप नॉर्थ यानी शुमाल की तरफ जाएंगे। लास्ट है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, कि पोस्ट ऑफिस से पुलिस स्टेशन कहाँ पर मौजूद है। तो हम लिख सकते हैं दैट द पुलिस स्टेशन इज टू द ईस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ईस्ट में मौजूद है, यानी यहाँ से अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आप मशरक़ की तरफ जाएंगे। ये मैं आपको लिख देती हूँ, ईस्ट जो है ये हमारे पास मशरक़ है, ये हो गया मगरिब। नॉर्थ कहते हैं शुमाल को और साउथ जुनूब। उर्दू में भी आप इन टर्म्स को याद रखें और इंग्लिश में भी इसको याद रखें। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द लेसन अगेन, कि सबक को दोबारा से पढ़िए, यानी पोएम की बात की जा रही है। एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस, और खाली जगह को सही जवाब के साथ पुर कीजिए। अब ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए बिल्कुल ईजी है जिन्होंने पोएम लिटिल थिंग्स को रीड किया है। द पोएम लिटिल थिंग्स इज रिटन बाय, कि जो पोएम है लिटिल थिंग्स वो किसने लिखी है। ऑप्शन ए एवेलन स्टीन, ऑप्शन बी एन टेलर, ऑप्शन सी जूलिया ए कार्नी, ऑप्शन डी एलिजाबेथ बिशप। तो इसका करेक्ट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जूलिया ए कार्नी, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। The poem Little Things is written by Julia A. Carney. Next, the poem highlights the importance of dash, कि ये जो poem है Little Things ये किस चीज़ की अहमियत को वाज़ेह करता है। Big things बड़ी चीज़ें, bad things बुरी चीज़ें, good things अच्छी चीज़ें, little things छोटी चीज़ें। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी Little Things।
नेक्स्ट, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द प्लेजेंट डैश, कि रेत के नन्हे नन्हे जर्रे क्या बनाते हैं? सी समंदर, लैंड जमीन, लेक झील, रिवर दरिया। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी लैंड। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द प्लेजेंट लैंड, कि रेत के नन्हे नन्हे जर्रे एक खुशगवार जमीन बनाते हैं। लास्ट, एन ओशन इज मेड अप ऑफ लिटिल ड्रॉप्स ऑफ डैश, कि एक समंदर किस चीज से बनता है? किस चीज के छोटे छोटे कतरों से मिलकर बनता है? वाटर पानी, जूस यानी जूस, मिल्क यानी दूध, रेन यानी बारिश। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए वाटर यानी पानी। तो यहाँ पर हमने दिए गए 4 MCQs को रीड किया और इनको हमने सॉल्व किया। यहाँ पर हमारा रीडिंग कम्प्रहेंशन का पोर्शन एंड होता है। चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, एनालिटिकल रीडिंग। एनालिटिकल रीडिंग के पोर्शन में आपको एक एक्टिविटी दी गई है, तो आइए इसको रीड करते हैं। यूज द इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए एंड रीड अबाउट डिफरेंट रिवर्स इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ दरियाओं के बारे में पढ़िए। कलेक्ट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ दिलचस्प मालूमात को इकट्ठी कीजिए अबाउट देम, इनके बारे में, एंड शेयर देम विद योर क्लासमेट्स, और फिर अपने क्लासमेट्स के साथ इनको शेयर कीजिए। ये आपकी क्लासरूम एक्टिविटी है, इस पर आप चार्ट्स भी बना सकते हैं, आप इस पर कोई प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। आप इस एक्टिविटी को ग्रुप में भी परफॉर्म कर सकते हैं और इंडिविजुअली भी परफॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि पाकिस्तान में जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं, जो अहम दरिया मौजूद हैं, वो है इंडस रिवर, जेहलम रिवर, चनाब रिवर, पंजनाद रिवर। अगर इंडस रिवर की हम बात करें यानी दरियाए सिंध की, तो ये पाकिस्तान का सबसे लंबा और अहम दरिया है। ये चाइना के एक इलाके तिब्तान से निकलकर फिर अरेबियन सी में आया है। इसी तरह अगर दरियाए जेहलम की हम बात करें तो कश्मीर से पाकिस्तान में दाखिल होता है और दरियाए चनाब में शामिल हो जाता है। इस पर बड़े डैम भी बनाए गए हैं, जैसे मंगला डैम। इसके अलावा चिनाब रिवर की अगर हम बात करें तो ये पंजाब का एक बड़ा दरिया है, जो हिमालय की पहाड़ी नदियों से मिलने से बनता है। पंजनद दरिया की अगर हम बात करें तो ये 5 बड़े दरियाओं जेहलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के मिलने से बनता है। ये जो जितने भी रिवर्स हैं, जितने भी दरिया हैं पाकिस्तान के, ये ज़रिया पाशी के लिए बहुत अहम है। ख़ासतौर पर पंजाब और सिंध की ज़मीनें इन्हीं दरियाओं के पानी से सराब होती हैं। मसला हमारा तब आता है जब पानी इंडिया से आता है और इंडिया हमारा पानी बंद कर देता है, तो हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, यानी एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। तो अगर ज़राअत पर ही काम नहीं चलेगा, वहाँ पानी बंद हो जाएगा, तो पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम नए नए तरीके अपनाएं, पानी का कोई और तरीका हम इख्तियार करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाएं और इंडिया और बाकी कंट्रीज़ पर हम डिपेंड ना करें, क्योंकि किसी भी वक्त हालात ख़राब हो सकते हैं और अगर हमारा पानी बंद हो जाता है तो हमारे मुल्क के हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं, जो कि पहले से भी ख़राब हैं। आप अभी जिस लेवल पर हैं, आप इतना कर सकते हैं कि पानी को ज़ाया ना करें, अपनी तालीम पर तवज्जो दें और अपने मुल्क की कामयाबी और तरक्की के लिए काम करें। तो यहाँ पर हमने इस एक्टिविटी पर बात की। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप इसको क्लासरूम में परफॉर्म करें। आप इस पर चार्ट्स बना सकते हैं, कोई इस पर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इंडिविजुअली भी बना सकते हैं, ग्रुप्स में भी बना सकते हैं और इस एक्टिविटी को आप ज़रूर परफॉर्म करें। इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा एनालिटिकल रीडिंग का पोर्शन एंड होता है। इसके साथ ही हमारा रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का पोर्शन एंड होता है। आज की वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शन को कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेज फोकस के पोर्शन को रीड करना स्टार्ट करेंगे और इस यूनिट को एंड करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।